नमस्कार। दरभंगा में ब्राह्मण और दलित के बीच हुए मारपीट के बाद जिस तरीके से सियासत चरम पर था, आज विधानसभा में भी कई लोगों ने इस मुद्दे को लेकर सवाल खड़े किए और अलग अलग तरीके से अपनी बात भी कही। अशोक चौधरी जैसे दलित नेता ने एक कदम आगे बढ़कर कहा कि इस तरीके से अगर गांव के गांव में अगर लोगों को अभियुक्त बना दिया जाएगा तो फिर तो दहेज हत्याकांड जैसे मामलों में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, फिर SC/ST मामले में भी जो जजमेंट आया, अगर आप इसी प्रवृत्ति को जारी रखिएगा तो आने वाले समय में इस एक्ट में भी सुप्रीम कोर्ट संशोधन कर देगा। इसलिए ये इस प्रवृत्ति से बचिए। ये सब गलत है। देखिए, बराबर कहा जाता है कोई भी एक्ट बनता है, चाहे वो SC/ST एक्ट हो, चाहे वो डाउरी एक्ट हो, आपको उन लड़कियों को डाउरी एक्ट में प्रोटेक्शन के लिए, SC/ST एक्ट में उनको प्रोटेक्शन के लिए मिलता है। ऐसी परिस्थिति नहीं करना चाहिए कि पूरा बड़ा समाज जो है SC/ST के खिलाफ हो जाए और उसके खिलाफ में आपको कोई सरकार ने प्रोटेक्शन दिया है, उसका सही अर्थ में उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। किसी को प्रताड़ित करने के लिए अगर आप इस तरह का बार बार काम करिएगा, किसी एक जो व्यक्ति दोषी है उसको करिए, पूरे के पूरे गांव को अगर आप संलिप्त करिएगा तो आने वाले समय में आपके खिलाफ में भी देश में माहौल बनेगा। सर राहुल गांधी होता है कि हो रहा है इस एक्ट का। नहीं, ये दो मत नहीं है। SC/ST एक्ट, डाउरी एक्ट, इस सब का तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कहा है ना। राहुल गांधी इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मैं दलित समाज से आता हूँ, इसका दुरुपयोग को रोकना चाहिए। नहीं तो कभी अभी ऐसा नहीं हो कि सुप्रीम कोर्ट भविष्य में कुछ इस तरह का निर्णय करे, फिर परेशानी का सामना करना पड़े। अन्य नेताओं ने भी अपनी बात बड़ी मजबूती से रखी, लेकिन वाकई में घटना क्या हुआ, घटना के बाद कितने लोगों को अभियुक्त बनाया गया, उन अभियुक्तों पर क्या कार्रवाई हुई, इसको लेकर आज दरभंगा पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने उन तमाम तथ्यों को सामने रखा जिन तथ्यों के सहारे ये दिखाने की कोशिश हुई कि पूरे बस्ती में के लोगों पर FIR दर्ज कर दिया गया है, जबकि ये मामला पूरी तौर पर लेन देन का मामला था और लेन देन के मामले में यह विवाद हुआ और उस विवाद में पंचायती भी हुआ और बाद में मारम पीटी की स्थिति हो गई। ऐसा क्या हुआ, पूरे गांव के लोगों को अभियुक्त बना दिया गया या कुछ खास लोगों को अभियुक्त बना दिया गया, ये सारी बातें वहाँ के SDPO बता रहे हैं और उनकी बातों को गौर से सुनने से यही लग रहा है कि मीडिया जिस तरीके से इस खबरों को परोसने की कोशिश की, यही सावधानी भी है और सजगता भी है कि प्रशासन तुरंत एक्शन में आई कि नहीं, अगर मीडिया इस तरीके से एजेंडा सेट कर रहा है या नैरेटिव सेट कर रहा है तो हमें तुरंत सामने आना चाहिए और अपनी बात को रखना चाहिए। अगर जितना विलंब होगा उतना कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और बिहार और बिहार से बाहर राष्ट्रीय फलक पर ये सारी चीज़ें चलनी शुरू हो जाएगी। तो ये दरभंगा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई भी की, 12 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई और 6 ऐसे लोग जो निर्दोष हैं, जो घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, जो बिहार से बाहर थे, उनका नाम भी हटा दिया गया। क्या कुछ हुआ है जरा सुनिए, वहाँ के बिरौल के SDPO क्या कह रहे हैं। कुशेश्वर स्थान थाना अंतर्गत हरिनगर है। वहाँ पर पिछले दिनों 30 तारीख को आपसी लेन देन में विवाद हुआ था जिसमें प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उसी प्राथमिकी के बाद एक पक्ष के लोगों द्वारा इसको जातिगत रंग देते हुए और अनुसूचित जाति के 1 से ज़्यादा घरों पर जो हमला किया गया उसमें प्राथमिकी दर्ज की गई है। 70 लोगों का नाम प्राथमिकी में आया है। उसमें हम लोग चिन्हित कर रहे हैं कि वीडियो फुटेज के आधार पर कौन लोग घटना में एक्चुअली शामिल हैं, कुछ लोग घटना में शामिल नहीं हैं और कुछ लोगों का नाम, चूँकि बड़ा गांव है, बड़ा पॉपुलेशन वाला गांव है, तो कुछ लोग घटना में है लेकिन उनका नाम लोग नहीं जानते हैं, नाम नहीं दे पाए हैं, तो उनको चिन्हित किया जा रहा है और अभी तक कुल 12 लोगों की गिरफ्तारी करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। फिलहाल क्या स्थिति है गाँव की? फिलहाल जो स्थिति है, जातीय वैमनस्य जो पैदा हुआ था उसको शांत करने के लिए दोनों पक्ष के लोगों को, इस इलाके के जो हैं दोनों पक्ष के लोग और भी दूसरे समाज के भी जो लोग हैं और समाज में शांति सौहार्द बनाए रखना चाहते हैं, उनको नोटिस करके यहाँ बुलाया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल की अध्यक्षता में यहाँ बैठक हुई है और लोग आश्वस्त किए हैं कि भविष्य में कोई इस तरह की घटना नहीं होगी और प्रशासन के द्वारा ये आश्वस्त किया गया है कि घटना में जो भी शामिल हैं उनको चिन्हित करके गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा।
कोई निषेधाज्ञा भी लागू की गई गाँव में? अभी यहाँ मजिस्ट्रेट की बहाली की गई है 3 शिफ्ट में 24 घंटा, और पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल 24 घंटा निगरानी में रखी जा रही। आज सूचना भी आसपास के या जो शहर है या ज़िला के बाहर भी हम लोग सोशल मीडिया जो है फेसबुक खासकर उसको हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं कि जातीय विद्वेष को फैलाने के लिए जो लोग कमेंट कर रहे हैं या पोस्ट कर रहे हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनको नोटिस किया जा रहा है। यही बात सर आगे ले जाना चाहेंगे कि जो मामला सामने आया उसके बाद लिखा जा रहा है कि पूरे गांव के ब्राह्मणों को जो है इसमें एफआईआर में डाल दिया गया। तो क्या है यहाँ की आबादी और क्या वाकई पूरे ब्राह्मण लोगों को जितने भी हैं पूरे गांव के उनको एफआईआर में डाला गया है? इस तरह की बातें नहीं आई हैं। जो लोग इसमें होंगे या जो पक्ष प्रभावित हुआ होगा उनका ये मानना होगा और इस तरह का मैसेज फैलाना चाह रहे होंगे। बड़ा गांव है, यहाँ पॉपुलेशन भी है, उसी जाति के मुखिया भी हैं, उसी जाति के सरपंच भी हैं। तो इस तरह की कोई बात नहीं है। जो शामिल है सरपंच का नाम है एफआईआर में, लेकिन मुखिया जी का नाम नहीं है। तो बड़ा गांव है और उस जाति का पॉपुलेशन लगभग 3000 है, जिसमें कि मात्र 70 लोगों का नाम है। इसका भी खंडन किया जा रहा है कि कुछ लोग बाहर रहते हैं, उनका नाम एग्जैक्ट लोग नहीं जानते हैं। जो गवाह हैं, जो पीड़ित पक्ष है, इस बात को महसूस कर रहे हैं कि एक्चुअली उनका नाम नहीं होना चाहिए था। उसको हम लोग निकालेंगे तो दोषमुक्त किया जाएगा, निर्दोष किया जाएगा। ऐसे कितने लोग अब तक आए हैं सामने? अभी तक 6 नाम ऐसा आया है, लेकिन आगे भी हम लोग उसके लिए कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। अभी 6 नाम ऐसा है। और बाकी जो 70 लोग का नामजद अभियुक्त है उसमें से उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या हो रही है? छापेमारी की जा रही है। अभी लोग घर छोड़ कर भागे हुए हैं। तुरंत इसमें जो है कि वारंट लिया जाएगा, वारंट और कुर्की की जाएगी। क्या कहना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं लोगों से? जो है घटना में जो शामिल हैं वो या तो ये माननीय न्यायालय में सरेंडर करें, और जो शांति प्रिय लोग हैं उनसे यही हम लोग बैठक में कि आगे इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, और जो भी सोचेगा इस तरह का घटना या जातीय विद्वेष फैलाना, तो ये जो प्राथमिकी है ये उनके लिए आइकॉन साबित होगा। इसमें ऐसा कार्यवाही हम लोग करेंगे कि फिर जो असामाजिक और अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो छोटी सी घटना को जातीय रंग दे करके बड़ी घटना में बदलना चाहते हैं, उनको ये घटना ये याद रहेगी। आपने सर कुछ समय भी हो गया, आप पीओ पर विजिट भी किए हैं, लगातार जांच भी कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि वाकई किसके साथ जस्टिस नहीं हो पाया यहाँ और किसके साथ दो न्याय लोगों हुआ के है? बीच विवाद था, तो इसमें पूरे समुदाय के लोगों को आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि इस तरह का है तो निश्चित तौर पर यह है कि योजना लोग बनाए होंगे, योजना लोग बना करके इकट्ठा हुए होंगे, इकट्ठा होकर लोग टारगेट किए होंगे, तो उसके अनुसार हम लोग इसको ये कर रहे हैं, वही मान के चला जा रहा है। 30 तारीख को जो एफआईआर हुआ था उसमें भी गिरफ्तारी हुई है? नहीं, उसमें जो है कि मामूली धाराओं में है। 7 साल से बीएनएस में यदि 7 साल या उससे कम के सजा का केस है तो उसमें नोटिस करना है। यदि आपराधिक इतिहास उनका नहीं है और उस तरह की संभावना नहीं कि वो फिर घटना को रिपीट करेंगे, आगे भी इस तरह की बात आई है, तो उसमें धारा 109 का समावेश नहीं किया गया था, तो उसमें गिरफ्तारी नहीं की गई है और वो गिरफ्तारी लायक केस नहीं है। इसमें लगता है कि एक तरफ के लोगों को जाति की गई है, दूसरी तरफ के लोगों को, आपको ऐसा नजर आ रहा है इसमें? वहीं जो बाद में जो बड़ी घटना हुई है उसमें ज्यादती की गई है, इस तरह के एविडेंस आए हैं। दुकान को तोड़ा गया है, घर को तोड़ा गया है, तो वीडियो भी है उसका, उनको चिन्हित किया जा रहा है। उसी में से 12 लोग अभी जेल गए हैं चिन्हित करके, और लोग उसमें से जेल जाएंगे जो भी शामिल है। इससे पैसा का लेन देन स्पष्ट समझ में आया सर? हाँ, पैसा के लेन देन की बात है, उसका एविडेंस है, उसका पंचायती भी हुआ है। लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि हेमकांत झा ने कैलाश पासवान को, जो वो मजदूरी किए थे केरल में जाकर के अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ, तो वो पूरा पैसा उनको नहीं चुकता किए थे। लगभग 2017 की घटना है जो 9 साल से ज़्यादा होने जा रहा है, तो उन्होंने पैसा वापस नहीं किया था, उसी को वो समाज के लोगों को भड़का करके जातीय विद्वेष फैलाए हैं। वीडियो सर सामने आया जिसमें पहले विवाद शुरू हुआ है, पैसा का लेन देन का, पैसा नहीं दे रहे हैं ऐसा कुछ, तो उसमें धक्का मुक्की किया जा रहा है। हाँ, धक्का मुक्की हो गया, तो धक्का मुक्की में फिर प्राथमिकी पहला 30 तारीख का मामला हुआ। हाँ, ठीक है। लगता है सर कि 30 को अगर पुलिस कार्रवाई की होती तो शायद ये घटना टाली जा सकती है, ऐसा आप लोग को लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो मामूली सी घटना थी। यदि सब घटना को, छोटी सी घटना को हम इतना बड़ा मान के चलेंगे तो सब पर निरोधात्मक कार्यवाही उतने कम समय में संभव नहीं है, और इस तरह की कोई इनपुट नहीं था
मतलब ये बड़ी साजिश माना जाए आपके प्री प्लान? इतना लोगों को इकट्ठा होना तो एक साजिश है। यदि दो परिवार के बीच का रहता तो वो कोई साजिश की बात नहीं होती। यदि लोग इकट्ठा हुए हैं, उनको उकसाया गया है इनके द्वारा, हेमकांत झा और लोगों के द्वारा उनको इकट्ठा किया गया है और जातीय विद्वेष फैलाया गया है असामाजिक तत्वों के द्वारा। उनको चिन्हित कर लिया गया है, उनकी गिरफ्तारी की